ये नहीं कि किसी के इश्तिहार से या किसी के यूट्यूब वगैरह से मैंने इन अशार को अख्ज़ किया है। ये महज आप लोगों की वजह से ये बेफज़लिल्लाह है कि अगर ये अशार आपको अच्छे लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। आप लोगों की भी समाज के हवाले करता हूँ, चूँकि शेर बना लेना इतना आसान काम नहीं है और ये वही कर सकता है जो रातों दिन अपने आप को मुताले में खपाता हो, अपने आप को इसके लिए तैयार करता हो। तो चंद अशार मैंने तैयार किए हैं, आप लोग समाअत कीजिएगा, देखिएगा। ये अशार ये है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ खासकर आपके हवाले से, आपकी शान में। सिक्रेटरी साहब, आप लोग अब बात नहीं करेंगे, अगले स्टेज थोड़ा माहौल मुझे बनाने दे कि चलो आंखें चार करके देखते हैं, चलो आंखें चार करके देखते हैं। आप आए हैं अपने घर, कुछ विचार करके देखते हैं। चलो आंखें चार करके देखते हैं, चलो आंखें चार करके देखते हैं। आप आए हैं अपने घर, हमारे घर नहीं, ये घर आपका है, ये नगर आपका है, ये पंचायत आपका है, ये सब आपका है और हम सब आपके मुलाजिम और नौकर हैं। जाहिर सी बात है कि हम सब आपके मुलाजिम और नौकर हैं, आपके खादिम हैं। तो चलो आंखें चार करके देखते हैं। आप आए हैं अपने घर, कुछ विचार करके देखते हैं। सोचते हैं फूल पेश करूं या आंखें बिछाऊं, सोचते हैं फूल पेश करूं या आंखें बिछाऊं। फिर सोचते हैं आंखों को छोड़ो दिल बिछा के देखते हैं, फिर सोचते हैं आंखों को छोड़ो दिल बिछा के देखते हैं। और आप आए हैं तो चमन में बहार आई है, आप आए हैं तो इस चमन में बहार आई है और वो दिल की बात ज़बान तक बार बार आ रही है। आप आए हैं तो इस चमन में बहार आई है, दिल की बात बार बार आई है। और ऐ बात सबा, ये किसी और के शेर है, ये मेरे शेर नहीं है। ऐ बात सबा कुछ तूने सुना, चूंकि ये वहाँ लाइव हो रहा है। अगर एक बात भी अगर गलत बोली जाएगी, वो जिस टाइम अपलोड करेगा वो लेगा ही नहीं कि ये इसका कलाम है ही नहीं, और फिर से दोबारा मेहनत करके डालनी पड़ेगी उसको। तो ये बड़ा मसला होता है मीडिया वालों का। तो इस वजह से ये मेरे शेर नहीं है। ऐ बात सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आए हैं। ऐ बात सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आए हैं। कलियान बिछौना राहों में हम पलके बिछा के बैठे हैं। और सरजमीन नेपाल में आप चुनीदा हैं। चुनीदा उसको कहा जाता है कि कई लोगों में मिलकर के हजारों में करोड़ों में किसी एक को आदमी मुंतखब करता है। तो सरजमीन नेपाल में आप चुनीदा हैं। कंचन रूपनगर के हर खत्ते में आपसे उजाला है। सरजमीन नेपाल में आप चुनीदा है, कंचन रूप के हर खत्ते में आपसे उजाला है। फूल गुल शमशो कमर सारे ही थे, फूल गुल शमशो कमर सारे ही थे, पर इन सबों में अकेले आप हमें भाए बहू। फूल गुल शमशो कमर सारे ही थे, पर इन सबों में आप अकेले ही मुझे भाए बहुत। और बजाए सीनों के आंखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। आप आए हमारे घर, हम सब बेहद ममनून और मशकूर हैं। चूंकि आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ में दरखास्त करूंगा कि चूंकि ये नगर आपका है, ये डगर आपका है, ये घर आपकी है, ये बस्ती आपकी है, ये इलाका आपका है और इसके रूह रवा आप है। तो एक मरतबा जोरदार तालियों से हमारे मूना पोखरल जी को इजाजत दीजिए कि वो आए और अपनी बातों से हम सब सामीन को मौजूद फरमाएं। खड़े होकर एक मरतबा इस्तेमाल कीजिए, खड़े होकर सब आदमी इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे अदब के साथ दरखास्त करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, धन्यवाद। बैठ जाए तलबा, बैठ जाए। आज को वार्षिक कार्यक्रम को अध्यक्षज्यू र हाम्रो क्षेत्रीय सभापतिज्यू र पूर्व वार्ड अध्यक्षज्यू, हाम्रा अतिथिगणहरू र विशिष्ट हाम्रा अतिथिहरू र हाम्रा सम्पूर्ण अभिभावकहरू, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र हाम्रा यस मदरसाका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू र आजका म्युजिक
क्रममा पाल्नु भएका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइहरुमा सर्वप्रथम म सम्पूर्णमा म नमस्कार गर्दछु। म आज बिहानैदेखि जनकपुरको कार्यक्रम थियो, हाम्रो करिम दाइले बोलाउनु भएकोले म डाइरेक्ट यतातिर आएको छु अहिले यो कार्यक्रम सफल गराउनको लागि। र आज हाम्रो जुन 16औं वार्षिक हाम्रो परीक्षा पूरा भएको मा म भाइ बहिनीहरुलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यस मदरसामा पहिलेदेखिकै मैले सहयोग गर्दै आएको थिएँ र अहिले पनि गरि नै रहेको छु र भोलिका दिनमा पनि गर्नेछु भन्ने मेरो बाचा छ। आज भाइ बहिनीहरुले यत्रो पढ्नु भएको छ, शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो हो, तर घरमा शिक्षा मात्रै भएर पनि हुँदैन। विद्यार्थीको आमा बुवा अभिभावकहरूले भाइ बहिनीहरुलाई शिक्षा संस्कार सबैभन्दा ठुलो संस्कार हो। संस्कार जबसम्म तपाईहरुले केटाकेटीलाई दिनुहुन्न तबसम्म केटाकेटीहरु पढ्नलाई अगाडि बढ्दैनन्। त्यसकारणले सबैभन्दा ठुलो शिक्षा हो र बेलामा स्कुल पठाउनु पर्छ, कन्जुसाई गर्नु हुँदैन, काम लगाउनु हुँदैन। त्यसै गरेर हाम्रा मदरसाका टिचरहरूले पनि पढाउनको लागि अन्ठाएर विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नु हुँदैन। जहाँसम्म नजानेका कुराहरूले पछाडि बस्ने विद्यार्थीहरूले सुनेका हुँदैनन् र उहाँहरूलाई पनि उठाएर सोध्न लगाउनु पर्छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज सफल अगाडि भइराख्नु भएको छ। मलाई विश्वास पनि छ यो ठाउँमा धेरै परिवर्तन पनि भइरहेछ। मदरसा धेरै ठाउँ गइरहेको छु म हेर्नलाई, तर तपाईहरुले पनि अभिभावकहरूले स्कुलहरु चेन्ज गरिराख्नु हुँदैन। विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिन्छ, पढाइमा कमजोरी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले जुन ठाउँमा केटाकेटी पढाउनु भएको छ बेलामा स्कुल पठाउनु होला र उनीहरुको भविष्यको लागि ख्याल गरिदिनु होला। डट कलम किताब पनि बेलैमा तपाईहरुले उहाँहरुलाई किनेर दिनुपर्छ। च्यातिएको लुगाले केही फरक पर्दैन। पढ्ने किताब र कपी डट भएन भने अप्ठ्यारो पर्छ केटाकेटीहरुलाई भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यस कुनै कुरा कमी छ भने भन्नुस्। तपाईहरुकै उपप्रमुख हुँ, अघि नै भनिसक्नुभयो तपाईहरुको सेवक हुँ। म सेवक होइन, उहाँहरु सेवक होइन, म चाहिँ सेवक हो। तपाईहरुले जिताएर पठाएको तपाईहरुको नोकर हुँ, म सेवक म हुँ। त्यसकारणले गर्दा म यति राति पनि आएर तपाईहरुको ठाउँमा उभिएर म एउटा महिला भएर एक्लै आएर पनि तपाईहरुको सामनेमा दुई शब्द बोल्न पाउँदा म आफै खुसी छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाइ बहिनीको भविष्य नबिग्रियोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। म भोलिको लागि, म तपाईहरुको लागि र दुई जनाको कुरो हुन्छ। एक तपाईले सहयोग गर्नुपर्छ, अर्को मैले सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा हातले रोटी पाक्दैन, दुईटै हातले चाहिँ रोटी बनाउनु पर्छ। त्यसकारणले गर्दा सहयोग भन्ने कुरा दुई अर्कामा हुनुपर्छ अनि मात्रै सहयोग पुरा हुन्छ भन्ने मेरो यही नै कुरो हो। र अब राति पनि भइसक्यो, म बिहानदेखिको बिजी छु। अब मलाई बिदा दिनु। धन्यवाद, नमस्कार।